गुड मॉर्निंग है प्यारे विद्यार्थियों। अपने जनसंख्या का टॉपिक पढ़ रहे थे और जनसंख्या के टॉपिक के अंदर जनसंख्या के वितरण के बारे में अपन पढ़ चुके। इसके बाद में अपन बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। देखो, जनसंख्या जो घनत्व है, ये परिभाषा आप डेफिनेशन सब जानते हो कि जो जनसंख्या घनत्व है ये प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। जैसे 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, वो वहां का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। लेकिन जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने के कई सूत्र इसमें बताए गए हैं। जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने के कई सूत्र हैं, उनकी सहायता से जनसंख्या घनत्व ज्ञात करते हैं। कहीं पर आर्थिक क्रियाएं होती है तो वहां पर उस तरीके से जनसंख्या घनत्व ज्ञात करते हैं। कहीं पर खेती हुए तो वहां पर उस प्रकार से जनसंख्या घनत्व ज्ञात करते हैं। तो देखो, इसके अंदर संपूर्ण रूप से अगर करें, ठीक है, तो इनमें एक परिभाषा है आपके कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या घनत्व के प्रकार अगर दे दें तो प्रकार के अंदर यह बताया है, पहला जो प्रकार है आपके वो है गणितीय घनत्व है। कौन सा घनत्व है? गणितीय घनत्व है। गणितीय घनत्व के अंदर है अगर देखें तो इसमें जो मानव है और भूमि है, इनके अनुपात को, मतलब मानव और स्थल है, इसके अनुपात पर विचार किया जाता है, जिसे गणितीय घनत्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानेंगे? वो गणितीय घनत्व होगा। और इसको ज्ञात करने का सूत्र है जनसंख्या बटे में भूमि, जनसंख्या बटे में भूमि या जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। किसी भूभाग में जनसंख्या और उसमें भाग किसका लग जाएगा? वहां के क्षेत्रफल का भाग लगेगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? गणितीय घनत्व हमारे को प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में दूसरे नंबर पर अगर देखें तो आर्थिक घनत्व है, पैसों से संबंधित। आर्थिक घनत्व मतलब आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार से हुई है, इसमें प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन क्षमता, उस प्रदेश में जो संसाधन है उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है और उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्य कितने हैं, उनके अनुपात को क्या कहेंगे? आर्थिक घनत्व के नाम से जाना जाएगा। किस नाम जानेंगे? आर्थिक घनत्व के नाम से जाना जाएगा। जैसे जनसंख्या बटे में संसाधन, जनसंख्या में भाग किसका लग जाएगा? संसाधन का भाग लग जाएगा। तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा? आर्थिक घनत्व है। आर्थिक घनत्व ज्ञात करने का सूत्र देखें तो जनसंख्या बटे में संसाधन, जनसंख्या बटे में संसाधन, संसाधन का किसमें भाग लगेगा? वहां की जनसंख्या। इसके बाद में आता है आपके कार्य घनत्व या फिर कृषि क्षेत्रीय घनत्व। कार्य घनत्व या कृषि क्षेत्रीय घनत्व है। इसके अंदर है, इसमें उस प्रदेश की खेती की जाने वाली भूमि, उस प्रदेश की खेती की जाने वाली भूमि और उसमें निवास करने वाले मनुष्यों की समस्त जनसंख्या का विचार किया जाता है। क्या क्या है इसके अंदर? उस प्रदेश की खेती की जाने वाली जो भूमि है ना, खेती है केवल, जो अपने बसे हुए हैं या अन्य बंजर है, वो इसके अंदर सम्मिलित नहीं की गई है। केवल और केवल कृषि करने वाली जो भूमि है उसको सम्मिलित किया गया है। और निवास करने वाले, वहां पर निवास करने वाले जो मनुष्य हैं उनकी समस्त जनसंख्या का विचार करते हैं, जो उसको क्या कहेंगे? कार्य घनत्व या कृषि क्षेत्रीय घनत्व के नाम से जाना जाता है। जैसे इसका सूत्र है, जनसंख्या में किसका भाग लगेगा? कृषि भूमि क्षेत्र का। कृषि भूमि क्षेत्र है, उसका भाग है किसमें लगेगा? वहां की जनसंख्या में, समस्त जनसंख्या में उसका भाग लग जाएगा कि भाई इतनी भूमि कृषि के लिए है, ठीक है, और इतनी वहां पर जनसंख्या निवास कर रही है। फिर आता है कृषि घनत्व है। इसमें कृषि की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल, इसमें कृषि की जाने वाली जो भूमि है उसका क्षेत्रफल और उसमें निवास करने वाले कृषक जनसंख्या। क्योंकि इसमें तो क्या है, देखो, कार्य घनत्व के अंदर तो क्या है कि समस्त जनसंख्या का भाग है, वहां की क्या है, समस्त जो जनसंख्या है उसमें भाग किसका लगेगा? वहां के कृषि क्षेत्रफल का। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? कृषि घनत्व के अंदर है कि जिस भूभाग में कृषि हो रही है वो तो क्षेत्रफल लेंगे और उसमें निवास करने वाली जो कृषक जो जनसंख्या है ना, उसका
मतलब उसमें उसका भाग लगाया जाएगा। तो देखो इसमें कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल और उसमें निवास करने वाली कृषक जनता का विचार किया जाता है कि भाई कृषक कितने हैं, कितनी जनसंख्या कृषक है, उसमें वहां की खेती की जाने वाली जो भूमि है उसका उसमें भाग लगा दिया जाएगा। इसके बाद में आता है आपके, इसका सूत्र क्या है, देखो कृषक जनसंख्या भाग है कृषि भूमि क्षेत्रफल। कृषि भूमि क्षेत्रफल का भाग किसमें लगेगा, कृषक जनसंख्या में भाग लगेगा। समस्त जनसंख्या नहीं है, केवल और केवल कृषक जनसंख्या में भाग लगेगा। इसके बाद में आता है पोषण घनत्व। 5वें नंबर का क्या आता है, पोषण घनत्व। इसमें खेती की जाने वाली भोज्य फसलों के क्षेत्रफल, भोजन जो करते हैं अपन, भोज्य फसलों का क्षेत्रफल कितना है, फसलों का क्षेत्रफल है, और उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या का विचार किया जाता है। भोजन है जो फसलें बो रहे हैं वो, प्लस क्या है इसके अंदर, वहां की समस्त जनसंख्या का विचार, मतलब समस्त जनसंख्या में पोषण फसलों के क्षेत्रफल का भाग लगा दिया जाता है। तो क्या प्राप्त हो जाता है, पोषण घनत्व प्राप्त हो जाता है। जैसे इसका सूत्र है जनसंख्या भाग है भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, इसका मतलब भाग लग जाता है। तो जनसंख्या में किसका भाग लगेगा, भोज्य फसलों का क्षेत्रफल का भाग लगेगा। अब देखो इनमें एक जनसंख्या घनत्व का जो ज्ञात करने का सिंपल जो तरीका है वो है कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या है और वहां का क्षेत्रफल है, तो जनसंख्या के अंदर क्षेत्रफल का भाग लगा दिया जाता है, तो वहां का वो जनसंख्या घनत्व होगा। वहां का क्या होगा, जनसंख्या घनत्व होगा। जैसे मान लो एक उदाहरण भी आपको बताया गया है कि किसी क्षेत्र में 1,50,000 की जनसंख्या है, किसी क्षेत्र में 1,50,000 की जनसंख्या है और उसका क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर में। कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, और जनसंख्या कितनी है, 1,50,000 है। तो वहां का जनघनत्व कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, वहां पर 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व होगा। लेकिन एक दूसरा एक उदाहरण आपको बताया है कि एक्स प्रदेश का क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर है, 100 वर्ग किलोमीटर है, और वहां पर जनसंख्या 2 लाख है। तो जनघनत्व कितना होगा, तो क्या होगा इसमें 2 लाख बटे में 100 का भाग लग जाएगा। तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से करने का मतलब जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का जो सूत्र है वो इस प्रकार से ज्ञात, मतलब किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व अपन ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, वहां के आंकड़े उपलब्ध हो तो। क्षेत्रफल होगा अपने पास में और जनसंख्या होगी। तो इस प्रकार से कहने वाला ये 5 जनसंख्या घनत्व वाले अच्छी तरीके से आपको याद भी करने हैं, बार बार आपके काम में भी आते रहेंगे, एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि